गढ़पुर में सेठ रामनाथ के घर में उसका एक नौकर रहता है जो उसके नाम जैसा ही था, बुधू। एक दिन वो चाय लेकर सेठ के पास आता है। मालिक, मैंने आपके लिए कड़क गर्मा गर्म मसाला चाय बना दी है, एक बार पी के देख लीजिए, नमक मिर्च ठीक है ना? क्या? अरे नालायक, मसाला चाय का मतलब चाय का मसाला होता है, सब्जी का मसाला नहीं। जाकर दूसरी चाय बनाकर ला, जा। अरे सुन जरा, पहले जरा मेरी ये तस्वीर वहां सामने कील पे टांग दे, मैंने साफ कर दिया है। बुधू फोटो दीवार पर लगाने जाता, वो टेबल लेता है, उसके ऊपर चढ़ता है। उसके हाथ नहीं जाते वहां पर और वो नीचे गिर जाता है और फोटो फ्रेम नीचे गिर के टूट जाती है। अरे गधे, ये क्या कर दिया तूने? ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट दी थी, मेरी इतनी अच्छी फोटो तोड़ दी तूने। एक काम नहीं होता है तुझसे? माफ करना मालिक। जा, अब जाकर काम कर। मेरी अक्ल पे पत्थर पड़ गए थे जो तुझे बोला। देखा मालिक, अकल पर आपके पत्थर पड़े थे और आपने मुझसे नुकसान करा दिया। अरे जाता है या तेरा खून कर दूं? दूसरे दिन सुबह सेठ रामनाथ पैसे लेकर घर लौटे। बुद्धू, अरे ओ बुद्धू, जरा एक गिलास ठंडा पानी तो ला। बुद्धू ठंडे पानी का गिलास लेकर आता है। सेठ पानी पीते हैं, फिर पैसे बुद्धू को देते हैं। ये ले बुद्धू, इनको संभाल के रख दे। कुछ दिनों में राखी आ रही है तो बहन के लिए तोहफा लेना है, तो कल जाकर कुछ अच्छा ले आऊंगा। ठीक मालिक, आप खाना खा लीजिए, मैंने खाना बना दिया है। क्या बनाया है खाने में? मालिक, टिंडे और लौकी के पराठे। मेरा तो मुंह का स्वाद बिगड़ गया सुन के ही बुद्धू। जा बाजार से गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आ। जैसा आप कहें मालिक, मैं अभी चला जाता हूँ। बुद्धू अलमारी में पैसे रखता है और फिर बाजार की ओर चलता है। सुनो भाई, आप फोटो खींचते हैं लोगों की, कितनी बनवानी है? 100 रुपए में 10 पासपोर्ट साइज फोटो और 1000 रुपए में 3 बड़ी फोटो। तुम्हें कौन सी बनानी है? जिसको देखकर मेरे मालिक खुश हो जाए। मुझे मेरे मालिक के लिए बनवानी है। लगता है ये दिमाग से पैदल है, तो तुम पुतला बनवा लो अपने मालिक का। ऐसा जादुई पुतला बना दूंगा कि मालिक भी खुश हो जाए। और ये कोई आम पुतला नहीं होगा, इसकी अपनी कुछ शक्तियां भी होंगी और तुम्हारे लिए पैसे भी कम कर दूंगा। जादुई पुतला? मालिक की नजरों में मेरी थोड़ी इज्जत भी बढ़ जाएगी। ठीक है, 10 पासपोर्ट साइज पुतला बना दो, वो भी सस्ता है, 100 रुपये में। अरे तुम क्या घास खाते हो? अरे उसकी सिर्फ फोटो बनती है, वो भी छोटी, और पुतला बनेगा वैसा। हाँ तो वैसा ही बना दो, लेकिन एक नहीं 3। मैंने मालिक की एक फोटो तोड़ी है, उसके बदले 3 पुतले दूंगा। मालिक का एक पुतला चाय पीते हुए बनाना। मालिक को चाय बहुत पसंद है। एक सोते हुए और एक शिकारी वाला हाथ में बंदूक के साथ। ठीक है, बना दूंगा। वैसे तो 50,000 होते हैं, पर तुम पहली बार आए हो तो तुम्हारे लिए 45,000 कर दूंगा, 5,000 का डिस्काउंट। हाँ, डिस्काउंट तो बनता है। कब तक मिलेगा भाई? पता बता दो, कल तक घर पर पहुंचा दूंगा। बुद्धू उसको पता लिखवाता है, फिर घर जाता है और पैसे के साथ मालिक की तस्वीर लेकर वापस दुकानदार के पास आता है और उसे दे देता है। दूसरे दिन सुबह में, अरे बुद्धू कहाँ है? अरे जल्दी से मुझे वो पैसे निकाल के दे, मुझे देर हो रही है। हाँ मालिक, आपने बुलाया? वो पैसे दे मुझे, खरीदी में जाना है मुझे। मालिक वो तो। अरे अब कौन आ गया? रामनाथ का घर यही है? हाँ जी, मैं ही हूँ रामनाथ, बोलिए। यहाँ दस्तखत कीजिए, आपका पार्सल आया है। अरे क्या? कौन सा पार्सल? बुद्धू तीनों पुतले घर में लेता है। क्या है ये सब? खोल के देखिए मालिक। रामनाथ एक एक करके पुतले देखता है। ये क्या बुद्धू, क्या है ये सब? देखा मालिक, हो गए ना? आप भी हैरान है ना? बिल्कुल असली आपका हूबहू। ये सब तूने किया है बुद्धू? और कौन करेगा मालिक? आपका ये बुद्धू राम ही है, जिसके पास अकल का भंडार है। आपकी एक तस्वीर के बदले 3-3 पुतले लाया हुआ आपके लिए, वो भी जादुई। क्या? अरे कहां से ये जादुई लग रहे हैं? क्या जादू है इनका? कितने पैसे दिए तूने इसके? उसने तो 50 बोले थे मालिक, लेकिन मैंने 45,000 में सौदा कर दिया। निकल जा, निकल मेरे घर से। क्या हुआ मालिक? इससे पहले मैं तुझे हमेशा के लिए पुतला बना दूं, निकल जाए यहाँ से। माफ करना मालिक, मैंने तो आपको खुश करने के लिए ये सब किया था। बुद्धू ने सोचा था कि मालिक खुश होंगे, पर मालिक ने तो उसे ही घर से निकाल दिया। एक हाथ में पुतला, आंखों में नमी और मन में यही सोच, मेरे जैसे नौकर कम ही होते हैं। चलता जाता है। क्या रे बुद्धू, इस बोरे में क्या लेकर जा रहा है?
मालिक को लेकर जा रहा हूँ पानी में फेंकने। चलते चलते एक तालाब के पास आता है, बोरी पानी में फेंक देता है। ये क्या किया तूने? बुद्धू रामनाथ को पानी में डुबो दिया। मारो रे इसे, मारो। सब दौड़ते बुद्धू के पास जाते हैं। तभी वहाँ रामनाथ आता है। अब क्या नया बखेड़ा खड़ा कर दिया तूने बुद्धू? रामनाथ, तुम तो यहाँ हो, तो फिर इसने पानी में किसी डुबोया? अरे ताऊजी, वो मैं नहीं, मेरा पुतला था। ये तो बुद्धू ने पुतले को जल समाधि दे दी थी, रामनाथ को नहीं। तेरी वजह से हर जगह मेरा मजाक उड़ रहा है। बुद्धू चला जा यहाँ से। बुद्धू फिर उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसी शाम जब रामनाथ अपने घर आता है और देखता है कि चाय पिता हुआ पुतला खटिये के ऊपर पड़ा है। मेरी जगह ये महाशय चा पी रहे हैं, अब मैं कहाँ लेटूं? आज तो रसोई घर में ही सोना होगा। रामनाथ रसोई घर की ओर जाता है। थोड़ी ही देर में एक शेर अचानक गांव में घुस आता है। उसकी आवाज से डरते रामनाथ खिड़की के से देखता है कि शेर उसके घर में घुस गया है और चाय पीते पुतले को लेकर चला जाता है। हे भगवान, अगर इस पुतले की जगह आज मैं होता तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाता। दूसरे दिन सुबह रामनाथ रसोई घर में चाय बनाता है। अब ये शक्कर का डिब्बा कहाँ रखा है? बुद्धू के बिना तो मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। वो कैसा भी है, मेरा ख्याल बहुत रखता है। मैं आज ही उसे ढूंढ के लाऊंगा। रामनाथ निकल पड़ता है बुद्धू को खोजने। कैसे हो रामनाथ? बड़े परेशान लग रहे हो। अरे मेरा बुद्धू राम पता नहीं कहाँ चला गया है। 2 दिन से घर नहीं आया है। देख लो, घर से कुछ चुरा कर तो नहीं भाग गया। अरे ओ ताऊ जी, मेरा बुद्धू दिमाग से बुद्धू है, चोर नहीं है। दिल का साफ और भोला है वो, और अगर उसके बारे में कुछ भी गलत बोला ना तो अच्छा नहीं होगा आपकी सेहत के लिए। अरे मैं तो बस तुम्हें आईना दिखा रहा था। रामनाथ, आंखें बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और तुम्हारी बिना सर पैर की बातों पर तो आंखें खोलकर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब जाने दो मुझे मेरे बुद्धू राम को ढूंढने के लिए। रामनाथ इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। बुद्धू राम को ढूंढते ढूंढते शाम हो चली, पर बुद्धू राम का कोई पता नहीं चला। सब जगह देख लिया, कहाँ गया ये बुद्धू? पता नहीं किस हाल में होगा। रामनाथ थक हार कर वापस घर लौटता है। तभी उसके घर से कई सारे लोग भागते हुए बाहर आते हैं। अरे चोर, लगता है आज मेरे घर में सफाया कर गए ये लोग। पता नहीं क्या क्या साफ कर दिया होगा इन लोगों ने। रामनाथ अपने घर के अंदर जाता है। अरे बाप रे, बंदूक! अरे ये तो मेरा ही पुतला है। मैं अपने ही पुतले से डर गया। ये बुद्धू के पुतले ने तो आज घर में चोरी होने से बचा लिया। ये तो सच में जादुई पुतला साबित हो गया। लेकिन ये मेरा बुद्धू राम कहाँ गया? नहीं, मैं कल सुबह फिर से उसे ढूंढने जाऊंगा। कहाँ है रे बुद्धू? थोड़ी और दूर चलने पर एक खेत के पास बुद्धू बैठा हुआ दिखा। क्या रे बुद्धू, जरा सा डांट क्या दिया? तू मुझे छोड़कर ही चला गया। मालिक, आप कैसे हो मालिक? मालिक के बच्चे पूरा गांव छान लिया और तू यहाँ आराम से बैठा है। बैठा नहीं हूँ मालिक, काम कर रहा हूँ। अरे ओ बुद्धू, तुझे यहाँ मजदूर पर ध्यान रखने के लिए कहाँ है या लोगों से बात करने के लिए? चलो भाई आगे बढ़ो। अरे वो दिमाग ठिकाने पर है ना? ये मेरा बुद्धू है। बुद्धू कौन है ये? मालिक, आपके घर से निकलने के बाद इन्होंने ही मुझे खेतों की देखभाल के लिए रखा था, लेकिन अब आप आ गए हो तो मैं आपके साथ ही चलूंगा। मेरे साथ जो काम की बात हुई थी उसका क्या? अभी मजा चखाता हूँ तुझे। डोलू भोलू। तभी डोलू भोलू दोनों सेठ के पास आते हैं। अब बोलो। मरवा दिया रे बुद्धू। देखो भाई, जहाँ रामनाथ वही उसका हनुमान। भागो मालिक। बुद्धू और रामनाथ भागते हैं और उनके पीछे सेठ, डोलू और भोलू भागते हैं।